हजार शिक्षक भर्ती का ईडब्ल्यूएस का जो केस है, अभी हाल ही में ऑर्डर रिलीज हुआ है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस बीच जो है शिवम पांडे द्वारा जो है बिना किसी सार्वजनिक जो है वो किए, बिना सबको साथ में लिए याची बनाना स्टार्ट हो गया। दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग चाहते हैं कि डब्ल्यूएस केस मजबूत है। वो कितना भी झूठ बोले कि मैं ये कर दिया वो कर दिया, आपने क्या किया है सब कुछ आप देख सकते हैं। 22,000 का धरना इतना शानदार था, लेकिन शिवम पांडे का जो ऑर्डर, जो पहले कूद के वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने उस ऑर्डर में आ गया कि 69,000 में एक सीट नहीं बढ़ेगी। दोस्तों इसकी वजह से अधिकारी भी सारे वही ऑर्डर रखते थे जब 22,000 का धरना चलता था कि आप लोग ही क्यों चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब इस ऑर्डर की वजह से हम नहीं कर सकते हैं, जबकि वो भी देना चाहते थे। आनंद यादव केस का हवाला देकर आनंद यादव में भी कहा गया था कि 2 बार में जो है भर्ती को 1,37,500 भरा जाए। तो दोस्तों वो सारी चीज़ें हो जाती है, एक बार नियुक्ति हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इस बंदे की वजह से ही ऐसा हुआ। फिर जो है दोस्तों ईडब्ल्यूएस का केस सिंगल बेंच में इन्होंने अपने मनमाने तरीके से किया, जो है मनमाने तरीके से हर चीज़ सहयोग सबका लिया और चिल्लाते थे कि हमारा सीनियर, और वो भी 2 दर्जे का सीनियर। दोस्तों वहाँ भी गलती हुई, चलो ठीक है। डीबी में दोस्तों फिर ये अलग भागने की कोशिश की है, हालांकि हम और हिमांशु भाई साथ में जो है आर के ओझा सर को जब किए तो इनको मजबूर होकर खरे को करना पड़ा निश्चित रूप से। दोस्तों हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो भी वकील ने जो है वो किया, मैं मानता हूं कि गलती हुई। सेलेक्ट लिस्ट को चैलेंज न करना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि आपको अभी तक रिट पिटीशन जो भी रिट डाले हैं, ना तो आपको कोई रिट पिटीशन के अंतिम निर्णय का दिन हुआ, ना तो जो है आपके लिए सीटें खाली की गई। आप ये प्रेयर कर सकते थे कि रिट पिटीशन के अंतिम निर्णय का दिन कर दीजिए, बताएंगे हम फला कर दिए, हम फला कर दिए, हम धमाका कर दिए, क्या किए, कुछ नहीं किए हो। फिलहाल तो दोस्तों फिर से हम लोग एक मंच में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिवम पांडे अपने कुछ पिछलग्गू लोगों के जरिए जो है हम पर जो है अटैक करा रहे हैं। मतलब सार्वजनिक जो सोशल साइट के माध्यम से कुछ पिछलग्गू लोग हैं जो फ्री के याची बनते हैं इनसे, और बाकी कोई इनके साथ है नहीं, क्योंकि इनकी इनकी वजह से जनरल का बहुत बड़ा हित होगा दोस्तों, और ये फिर कूद कर जाने वाले हैं ईडब्ल्यू सुप्रीम कोर्ट में लेकर। जबकि जो है जिस बेस पे हमारी खारिज हुई है सारी बातों को मानते हुए दोस्तों, उस बेस का जो मेन पॉइंट है लखनऊ बेंच में है, वहां लिस्टिंग एप्लीकेशन लगाया गया है, जल्दी ही सुनवाई करा के उसको निस्तारित करके उसको ले जाया जा सकता है। जब 90 दिन टाइम होता है एसएलपी दाखिल करने का, तो आप जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं भाई? आखिर क्यों जो है आप मतलब जल्दबाजी? इसका मतलब है कि आपको इस केस से कोई लेना देना नहीं, 61 गुणांक 62 गुणांक आपका है, आप किसी भी तरीके से इस केस में 10-20 लाख बनाना चाहते हो। मेरा स्पष्ट मानना है दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। इनके ये 69,000 के केस में हमेशा से नासूर बने हुए हैं जनरल के लिए। 22,000 का चाहे धरना हो, इतना शानदार धरना था दोस्तों, सबका हित होता उसमें, जनरल ओबीसी सबका होता अगर 22,000 सीटें जुड़ जाती। लेकिन इनकी वजह से वो हर बार, यहाँ तक ओपी शुक्ला के ऑर्डर में भी आप देखेंगे शिवम पांडे के ऑर्डर का जिक्र है, यानी कि ये एक अच्छे कार्य के लिए नहीं जाने जाएंगे, खराब कार्य के लिए हर जगह इनका कोड ऑर्डर कोड होगा। ये चाहे जो है आप सुप्रीम कोर्ट में भी जब जाएगा मैटर दोस्तों, देखना आप शिवम पांडे का ऑर्डर वहां भी पढ़ा जाएगा कि आप सरकार पढ़ेगी कि देखिए आपने ही कहा था कि सीटें नहीं बढ़ सकती। अब सोचिए ये सारी चीजें, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये बंदा अभी भी मान नहीं रहा है। ये बंदा किसी भी तरह से मानेगा नहीं। ईडब्ल्यूएस में ये अकेला चलने का जो है फिर से जो है वो कर लिया है सबको जो है। हम लोगों ने कहा कि अभी थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, लखनऊ वाले में सेलेक्ट लिस्ट चैलेंज है, उसमें चयनितों को पार्टी बनाया गया, क्यों नहीं जो है उसको वो कर लिया जाए। जब 90 दिन का टाइम है तो क्यों जल्दबाजी हो रही है? लेकिन दोस्तों ये जबरदस्ती सिर्फ डाल के चर्चा लोगों की डायरी नंबर सर्कुलेट करके सिर्फ पैसे जो है ये किसी तरह हमारे पास फटाफट आ जाए। दोस्तों ऐसे लोगों से सावधान रहिए, नहीं 69,000 में जनरल को एक सीट नहीं मिलेगी। ये बंदा कभी भी हमेशा अकेला चलो अकेला चलो। और अगर दोस्तों मैं तो कह रहा हूँ कि फिलहाल तो जो है मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो 2020 में क्या क्या इनके साथ हो जाता। उस समय मैं लखनऊ में था, संजोग से इनके साथ था, अन्यथा दोस्तों इन्हीं के याची इनको क्या करते पता नहीं था। फिलहाल तो अधिवक्ता की गरिमा के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का जो काम होता है कि अपने याचियों के लिए एकदम जान लड़ा दें, लेकिन ये व्यक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, ना तो किसी के साथ चलना है, ना तो अपना ही सिर्फ करना है। फिलहाल तो दोस्तों ऐसे लोग सावधान हो जाए, ये व्यक्ति आपको नौकरी नहीं लेने देगा। हिमांशु और धर्मेंद्र और मैं एक साथ हूँ, ईडब्ल्यूएस पर हमारी जो है एकदम वो है, हम लोग आगे साथ में बढ़ेंगे। इनके जो भी याची हैं जो तमाम डीबी में हैं, वो आप एकदम निश्चिंत रहिए। ये अगर कह देते हैं भैया हम हमारे साथ रहिए, नहीं तो आप प्रॉपर चैनल नहीं जाए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप जैसे अगर किसी याचिका में 30 लोग हैं, अगर 2-4 लोग भी आप अगर किसी याचिका के थ्रू आ रहे हैं तो उसका अलग से एसएलपी पड़ जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगा। मैं ऐसे इनके जो जितने भी लोग हैं वो सावधान हो जाएं। ये जबरदस्ती आपको जोड़ना चाहेंगे, धमका धमका के पैसे लिए गए थे डीबी में दोस्तों, जबरदस्ती जोड़ दिया था कि हम सब आप हमारे साथ हो, डिफेक्ट डाल के फिर उसको बाद में धीरे धीरे धमका के जो है पैसे लिए गए सबसे। तो ऐसी चीजें जानबूझ के, उनको पता था कि हिमांशु और विनय अब एक्टिव हो गए हैं, हमको एक चीजें नहीं मिलेगा, और वही फिर कर रहे हैं। वो आज लिख रहे हैं पोस्टों में 89 लोग जुड़ गए। अरे लखनऊ में तुम मीटिंग किए, लखनऊ की फोटो नहीं डाले, कितने लोग आपके पास आए, इसके बाद वहां मीटिंग, तुम खाली ये कहोगे कि 89 लोग जुड़ गए, 50 लोग जुड़ गए, 80 लोग, कुछ नहीं जुड़े हैं ये सब, ताकि जो है सारे लोग जुड़ जाए इनके साथ। भैया 89 लोग जुड़ गए, अरे हमारा हित ना हो जाए, जल्दी जुड़ जाए हम। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, 90 दिन का टाइम है, हम लोग सदी एकदम सही से जो है करेंगे। इनका उद्देश्य सिर्फ डायरी नंबर लेके सर्कुलेट करके सिर्फ जो है सोशल साइट पे इसका पैसा बनाना है। ये ना तो मीटिंग के लिए जो है किसी से पूछते हैं, खुद मीटिंग रख देते हैं, कभी नहीं वो किए, सबको बुला ले। इनका देखिए झांसा कैसा होता है, आवेदन कॉपी आधार कार्ड लेके पहुंचो। मतलब बच्चा सहारनपुर का है, 700 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर लखनऊ है, वो जो है 1,000 रुपये खर्च करके आए और तुम जो है उसको बुला रहे हो। तो ये चीजें तो ऑनलाइन भी आ सकती हैं व्हाट्सएप के जरिए। दोस्तों इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ किसी तरह फटाफट जो है झांसे में लेके सबको अपना वो कर लेना है, उल्लू सीधा कर लेना है। लेकिन दोस्तों सावधान हो जाइए, नहीं 69,000 में आपको एक सीट नहीं मिलेगी, जनरल को एक सीट नहीं मिलेगी। आज मतलब जो व्यक्ति सिर्फ जो है वो तो चाहता है कि भाई मिलेगा कि ना मिले, 10-20 लाख हमको मिल जाए। तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है, ऐसे लोग जो साथ नहीं आ रहे हैं उनको बिल्कुल भी जवाब दीजिए। कोई आप दबाव डालिए कि साथ में आए। हम तो कह रहे हैं कि तीन के तीनों लोग मार्गदर्शक मंडल में रहेंगे, लीगल एडवाइस देंगे, लेकिन किसी अन्य ईमानदार के व्यक्ति के अकाउंट में पैसे आए, किसी अन्य अकाउंट उसका यूज हो। दोस्तों इस तरह अलग अलग लोगों के अकाउंट में आने से निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, अगर हमारे ऊपर कोई वो करता है तो निश्चित रूप से मैं याची ही नहीं बनाऊंगा।
जो भी मतलब याची हैं मैं इन्हीं लोगों के साथ जोड़ दूंगा। लेकिन दोस्तों एक मंच पे आना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है ईडब्ल्यूएस केस इतना मजबूत केस, लेकिन इस व्यक्ति की वजह से, जिद्द की वजह से बताएगा तुर्रम खां उनके वकील ये हैं। हमने कभी इनके वकीलों का जो है बुराई नहीं किया, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा अपने ग्रुपों में बुराई करता है। शर्म आनी चाहिए इसको। वकील समुदाय से होकर वकील बुराई करते हैं और बोलते हैं तुर्रम खां खड़ा कर दिए। तुर्रम खां को इतना भी ज्ञान नहीं था कि जो है कि तुम ज्ञान नहीं दिए, सिलेक्ट लिस्ट भी चैलेंज करना पड़ता है। फिलहाल तो दोस्तों हमारा स्पष्ट मानना है कि इस व्यक्ति से ईडब्ल्यूएस से दूरी बनाए रखें सारे जो ईडब्ल्यूएस के धारी हैं। इनके खुद के भी याचियों को मैं कहना चाहता हूं, अगर ये एकजुट नहीं होते हैं तो उनको एक वो मत भेजिए। आप लोगों को मैं अगर एक एक बच्चों की एसएलपी डालनी पड़ेगी तो डालूंगा मैं, लेकिन इनको जो है इससे बेनकाब करिए। क्योंकि दोस्तों ये क्या करेंगे, सबको एक लिस्ट बना के तुरंत डाल देंगे और उसमें डिफेक्ट डाल के बाद में धमका धमका के लेंगे आपसे पैसा। दोस्तों ऐसे लोगों से सावधान रहो। ये सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करेगा व्यक्ति, जल्दबाजी में सब चीज करेगा। अभी कुछ भी इसको मजबूर करो, ये बहुत बड़ा तुर्रम खां नहीं है, कितना बड़ा वो है वो सब पता चल जाएगा। फिलहाल तो दोस्तों इस व्यक्ति ने 69,000 के पूरे जनरल को एकदम मारा, सर्वनाश कर दिया। फिर भी अभी इसके मुंह में जो खून लग गया है आर्थिक ग्रुप का, वो जो है इसके मिट नहीं रहा है। मेरा स्पष्ट मानना है कि इसको मजबूर करो कि ये साथ में आए। हम तो कह रहे हैं कि मैं शिवम हिमांशु इसमें सिर्फ मार्गदर्शक मंडल के रूप में रहेंगे। किसी अन्य जो ईमानदार जिसको सब कहें उसके अकाउंट में पैसे आए और एक एक पैसे का हिसाब रहे, एक अकाउंट में आए। इससे दोस्तों क्या है कि मतलब वो नहीं होगा। और निश्चित रूप से मैं तो इसका पक्षधर हूँ, ताकि जो है एक एक पैसे का हिसाब हो। ये व्यक्ति जो है तमाम चीज़ें करेगा, बाद में जो है 50,000 का वकील करके 5 लाख बताएगा, 10 लाख बताएगा। ये चीज़ें होंगी, मुझे पता है। और आप लोग 2 दर्जे के अगर सीनियर रहेंगे, सेलेक्ट लिस्ट चैलेंज है दोस्तों, आपको एक सीट नहीं मिलेगी, आप तुरंत उड़ जाओगे। ये व्यक्ति तो खाली कैसे कैश कराना है सोशल साइट के माध्यम से दूसरों की बुराई करके, ये यही जानता है। इसको नौकरी से लेना देना नहीं है। ये हमेशा 69,000 का विरोधी रहा है। 69,000 में इसका इतना कम गुणांक है कि ये खुद नहीं नौकरी पाएगा तो दूसरों को लेने भी नहीं देगा। फिलहाल तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस के जितने भी वो हैं, हमने एक ग्रुप बनाया है संयुक्त याची समूह का। सारे लोग हमसे वो लेकर जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9161180404 पर लिंक ले लीजिए। सारे लोग जुड़ जाइए दोस्तों। आप ये अपने ग्रुपों में सेटिंग लगा देता है, ताकि जो है दूसरे लोगों को पता भी नहीं चले। दूसरे मतलब किसी के ऊपर आरोप लगा देगा, इसके याची सब मान लेंगे। मतलब अगर इतना वो है तो किसी ज्वाइंट उसमें जोड़ दो, वोटिंग करा लो कि तुम्हारे ऊपर कितने विश्वास करते हैं। 20 लोग भी इसके कुछ पिछलग्गू हैं 8-10, वही इसको जो है उसको छोड़ देता है ये कि तुम लोग जो है हमारा बचाव करो। तो वो चीज़ें दोस्तों अभी आप संयुक्त रूप से एक ग्रुप बना दीजिए, सारे लोगों को जोड़ दीजिए। देखिए अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसको सारे कोई लाइक नहीं करता है, क्योंकि ये हमेशा बंटाधार किया है और फिर करेगा जरूर। अब ये बताइए हिमांशु से मिलना मिलना इसका क्या कहता है। शुरू से हिमांशु विरोधी रहा है, जबकि हिमांशु ने लखनऊ बेंच में अच्छी पैरवी की थी, मानना पड़ेगा। सिंगल बेंच डीबी में जो भी था। लेकिन फिलहाल तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है कि ये व्यक्ति मुद्दों पर, चूंकि ईडब्ल्यूएस एक लोअर गुणांकधारी को भी नौकरी देगा, लेकिन ये व्यक्ति नहीं चाहता है कि इस तरह हो। निश्चित रूप से फिलहाल तो मेरा स्पष्ट मानना है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, अन्यथा आप भी इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जनरल का कोई सीट मिलेगा ये भूल जाइए। क्योंकि ये व्यक्ति किसी तरह 10-20 लाख बनाना चाहता है और कुछ नहीं करना चाहता है। ना तो ये मतलब इसमें संयुक्त रूप से लड़ना चाहता है। ये पता नहीं किस मतलब घमंड में चूर है जो है ये। इसको पता नहीं है कि जो है कि मतलब संयुक्त रूप से अगर होगा तो इसको एक पैसा मिलेगा नहीं। ऐसे जो है धमका धमका के सबको पैसा लेगा। फिलहाल तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है कि ऐसे लोग जो ईडब्ल्यूएस में आगे बाहर भाग रहे हैं, संयुक्त टीम में नहीं आना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप रास्ता दिखाइए। अन्यथा आप भी ये समझ लीजिए कि आप पैसे देके फिर मूर्ख बन के फिर से हार जाएंगे और कुछ नहीं होगा। फिलहाल तो दोस्तों मैं और हिमांशु एक साथ हूँ। हम लोग जो है हमारे साथ जो जुड़े हैं वो आगे जोड़ने के लिए हम तत्पर रहिए, क्योंकि ये व्यक्ति जो है बहुत जल्दी याचिका डालेगा, उसको सर्कुलेट करेगा। हम भी जो है हम लोग एक याचिका डालेंगे, लेकिन जो है बाद में जो है, हालांकि 90 दिन का टाइम है, 90 दिन का टाइम है, जुलाई में भी पड़ सकता है। लेकिन हम लोग एक याचिका जल्दी ही डालेंगे इसको जवाब देने के लिए, क्योंकि ये मानेगा नहीं। ये व्यक्ति ये डालेगा और इसको वो सोशल साइट पे सर्कुलेट करके जो है इसके बाद उसको कैश कराना चाहेगा, सबको बरगला के मैं ही मेन हूँ, मैं ही मेन हूँ। तो इसका जवाब देने के लिए हम लोग एक याचिका डालेंगे। अन्यथा ये नहीं डालेंगे तो मैं भी, हम लोग ये भी नहीं डालेंगे, जुलाई में डालेंगे। लेकिन दोस्तों ये जिस तरह से कर रहा है, निश्चित रूप से इसको जवाब देना पड़ेगा, हर हाल में जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जो है दोस्तों ये ईडब्ल्यूएस केस को बहुत खराब कर देगा। क्योंकि बिना लखनऊ बेंच का सेलेक्ट लिस्ट जिसमें चैलेंज है निस्तारित हुए, जिस बेस पर खारिज हुई है हाई कोर्ट इलाहाबाद में, निश्चित रूप से जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, ये जाएगा, जरूर जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसमें कैसे पैसे बनाए उसमें दिमाग लगाता है। फिलहाल तो दोस्तों हमारे बहुत बड़े मित्र ही क्यों ना हो कोई, यदि वो गलत काम करेगा मैं इसका विरोध करूंगा। और निश्चित रूप से विरोध मेरा हक है, क्योंकि मैं भी इस केस में एप्लीकेंट हूँ। और मेरे साथ अगर कहीं ना कहीं अगर गलत हो रहा है, मेरे याचियों के साथ भी गलत हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये गलत होगा और जो भी गलत करेगा उसका पर्दाफाश किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं डॉक्टर विनय पांडे, प्रयागराज।